सभी ऑडियंस को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त महफूज हुसैन कादरी, सेवनी का सच यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका वेलकम, खैर मकदम है। आज हम सेवनी से जुड़े हुए विकास के मुद्दों को लेकर आए हैं। वो विकास के मुद्दे कि सेवनी के अंदर सेवनी के लोगों को किस फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत है और सेवनी के लोग राजनीति में किसको देखना चाहते हैं और सेवनी के लोग सेवनी के अंदर किस तरह शिक्षा का स्तर देखना चाहते हैं या सेवनी के अंदर चिकित्सा का स्तर देखना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन सवालात मैं आपके बीच लेकर आया हूं सेवनी का सच यूट्यूब चैनल पर। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो सेवनी के विकास के मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब देने के लिए जो हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनका मैं आपके साथ तारुफ़ कराता हूं, इंट्रोड्यूस कराता हूं। पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं सेवनी के नवयुवक, सेवनी के युवा नेता और बहुत चर्चित स्पीकर फ़िरोज़ मलिक साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, और दूसरे सेवनी का सच यूट्यूब चैनल के एडमिन और आज इस प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं महफूज हुसैन वारसी साहब। तो ये दो लोग मौजूद हैं। इन्हीं दो लोगों से आज हम सेवनी के जो विकास के मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए सवालात पूछेंगे। मेरा आज जो पहला सवाल है वो ये है कि सेवनी के लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अहम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चाहे सेवनी हो या सेवनी के तहसील शवाद हो या डिस्ट्रिक्ट रामपुर हो या चाहे हमारा पूरा स्टेट यूपी स्टेट हो, चाहे हमारा देश भारत वर्ष हो या पूरी दुनिया, ये एक सवाल जो है एक बहुत ही इंटरनेशनल ग्लोबल क्वेश्चन है, ये किसी से भी पूछा जा सकता है। लेकिन इस सवाल पर मैं अपने अजीज़ दोस्त फ़िरोज़ मलिक साहब से उनकी राय जानना चाहता हूं कि इस सवाल पर क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त महफूज हुसैन सकलनी साहब का कि उन्होंने मुझे फिर एक बार इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और एक बहुत ही अच्छा और एक ज्वलंत सवाल इन्होंने रखा मेरे सामने कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारी तहसील में और ख़ास करके हमारी सेवनी में लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना उस इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। सभी जानते हैं, मेरे हिसाब से मेरी राय इसमें यह है कि सबसे पहले इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अब खाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, अपनी मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन इस सबसे जो फंडामेंटल ज़रूरत है, जो अभी हमारे बीच में कोविड-19 ने अपना एक आतंक फैला दिया, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि अखबारों में, मीडिया में, हम लोग तो घरों में कैद थे, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए पता चला कि फला प्राइवेट कंपनी ने अपने इतने कर्मचारियों को निकाल दिया, उनकी ज़रूरत ख़त्म कर दी। कैसे जिए? है किसी के पास सवाल? तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरी ज़रूरत आती है हमें, जो भोजन से, अन्न से भी ज़्यादा ज़रूरी है, चिकित्सा। यदि मेरे घर में, आपके घर में कोई किसी ऐसी घातक बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, जैसे कैंसर है, लाइलाज बीमारी जिसे हम कह सकते हैं, एक बार को वो खाना नहीं खाएगा, उस बीमारी का इलाज कराएगा, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देगा कि मैं जिंदा रहूं, मेरा अजीज़, मेरा दोस्त, मेरा परिवार का ये सदस्य जिंदा रहे। तो दूसरी ज़रूरत मैं समझता हूं चिकित्सा है। तीसरी ज़रूरतें तो बहुत हैं। मैं अगर बखान करने लगा तो मुझे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और जैसे किसी भी मुल्क की या किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की उसके विकास में, उसके निर्माण में सबसे अहम रोल शिक्षा का भी होता है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, वहाँ की सड़कों का भी होता है। सड़कें ही ऐसी हैं हमारे, ख़ास करके हम यूपी में देखें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं उनकी हालत बद से बदतर है। 1-1 फीट, 1.5 फीट गड्ढे हैं, जबकि हम लोगों से टोल टैक्स पर मोटा मोटा टैक्स वसूला जाता है। कहाँ जाता है वो? बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे सवाल हैं।
लेकिन हम लोग, आप लोग, जो जनता है हमारी, सिर्फ एक अंधभक्ति में बहकर आंखें बंद करके अपने नेताओं की बातों पर विश्वास करते हैं। हम कभी भी सवाल नहीं उठाते, हम कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ है। फिर धीरे धीरे हम आपके बीच में इसी तरह से बुलाया गया, आएंगे और आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी सवाल के जवाब को यहीं पर रोकता हूं। हालांकि पूरा सवाल का जवाब नहीं है ये मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। मेरे काबिल दोस्त महफूज हुसैन साहब ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसकी तफसील व्याख्या करना कम समय में बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद। अभी हमारे दोस्त फिरोज़ मलिक साहब सेवनी के लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरतें हैं, सेवनी के लोग हों या रामपुर के लोग हों या पूरे उत्तर प्रदेश के हों, इस पर बहुत अच्छा उन्होंने अपनी राय रखी थी। लेकिन आइएगा, मेरा अगला सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो हम अगले सवाल महफूज वारसी जो सेवनी का सच के एडमिन हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि सेवनी की राजनीति किस तरह वो देखना चाहते हैं। सेवनी की राजनीति हो या 38 मिलक विधानसभा हो, वो कैसा एमएलए देखना चाहते हैं। ऐसा एमएलए देखना चाहते हैं कि जो हमारी बात को लेकर असेंबली में जाकर बोले, हमारी बात को वहाँ जाके रखे और सेवनी का शावात का विकास कराए। जो कि हमने देखा है कि जितने भी एमएलए हुए हैं उन्होंने सेवनी को और शावात को छोड़ दिया है। वो जहाँ के होते हैं वहीं का विकास कराते हैं और सेवनी की और शावात की उपेक्षा की गई है। तो कैसा नेता महफूज वारसी साहब देखना चाह रहे हैं, आइएगा इनकी राय जानना चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महफूज सकलैनी साहब का, जो इन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया है यहाँ पर। और इनका सवाल भी काफ़ी अच्छा है कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक नेता हैं हमारे, किस तरह के होने चाहिए। सेवनी का, जैसे ये बात कर रहे थे सेवनी के मुद्दे पर, सेवनी का राजनीतिक नेता हमारा कैसा होना चाहिए, जो हमारे लिए क्या कर सकता है, या फिर हमारा विधायक कैसा होना चाहिए या एमपी कैसा होना चाहिए। काफ़ी अच्छा सवाल है इनका। मेरी खुद की राय ये है, सेवनी का जो अब नगर अध्यक्ष बनेगा यहाँ पर, वो इस तरह का होना चाहिए क्योंकि वो हमारी शिक्षा पे ध्यान दे, हमारे मेडिकल सर्विस पे ध्यान दे, हमारी बिजली पे ध्यान दे। क्योंकि यहाँ एक बिजली की बात अगर मैं बताऊँ, थोड़ा सा बताता चलूँ आपको, बिजली का जो सिस्टम है हमारे यहाँ सेवनी का काफ़ी ख़राब है। अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाती है या थोड़ी सी भी आंधी आ जाती है तो हमारे यहाँ की लगभग 8-8, 7-7, 10-10 घंटे लाइट भागो ही रहती है। और मेन लाइट की कोई अब पहले की तरह तार भी नहीं है, पहले की तरह खंभे भी नहीं है, जिसकी वजह से टूट जाते थे। अब अंडरग्राउंड लाइन है हमारी जो लाइट आ रही है इस टाइम पर, तो अभी हमारी कम से कम 10 घंटे लाइट गुल रहती है थोड़ी सी भी बारिश होने पर। और फिर बात करी जाए यहाँ पर चिकित्सा पर, यहाँ पर अस्पताल की अगर बात करी जाए, सेवनी में काफ़ी बड़ा अस्पताल बना के खड़ा कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत अस्पताल है। लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं आया है, अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए वहाँ पे वो अपना इलाज करा सके, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। इस टाइम अगर बात की जाए डॉक्टर की, तो वहाँ पे एक फार्मेसी है जो इलाज नहीं कर सकता है, इस तरह का डॉक्टर है। ना ही वहाँ कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर नहीं भी होनी चाहिए, जिससे किसी लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाए या डिलीवरी का टाइम आ जाए तो वो कहाँ जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल ही उन्हें जाना पड़ता है। कैसे करें, वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पर। अगर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे यहाँ इतना अच्छा बना रखा है तो हमें एक लेडीज़ डॉक्टर नहीं भी होनी चाहिए और MBBS डॉक्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो दिक्कतें आती हैं, हमें मुरादाबाद जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए, ना जाना पड़े। फिर बात करूं अगर मैं शिक्षा की यहाँ पर, तो शिक्षा के स्तर की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर प्राइवेट संस्था चल रही हैं, प्राइवेट लोग पैसा ठग रहा है अच्छी तरह से। लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए, चाहे वो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज हो, इस तरह का कॉलेज होना चाहिए जिससे गरीब बच्चे ना पढ़ पाते हैं, जिस वजह से उनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे ना होने की वजह से अपनी वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें मजदूरियां करनी पड़ती हैं, दूसरों की गुलामियां करनी पड़ती हैं। उनके पास पैसे ना होने की वजह से उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, विधायक हमारे यहाँ पर हमारे लोकल का होना चाहिए, हमारे पास का ही होना चाहिए, दूर का नहीं हो। ऐसा ना हो जैसे अब विधायक बन जाते हैं, इस तरह का विधायक भी नहीं हो जो असेंबली में हमारी आवाज़ नहीं उठा सके, हमारे सवाल नहीं रख सके। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए, अगर ऐसा नहीं सोच पाए वो हमारे बारे में, तो ऐसे विधायक चुनने से हमें फ़ायदा क्या होगा। हमने अगर उसे 5 साल के लिए चुना है
तो इतना तो वो हमारे लिए कर सकता है कि हमारे कोई भी समस्या हो तो विधानसभा में जाकर वो बोल सकता है हमारे लिए। हमारी कोई अगर मांग हो तो उसे वहाँ विधानसभा में जाकर बोल सकता है। एक मैं सवात की बात बता दूँ आपको, लगभग 7-8 साल से वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं रोडवेज अड्डे को लेकर। देखो सरकार कहीं आई, सबने आश्वासन ही दिया उन्हें, लेकिन रोडवेज अड्डा नहीं बन पाया वहाँ पे। आज फिर अभी कुछ लोगों ने रोडवेज अड्डे के लिए मांग की है, देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन लगता नहीं। और मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि इतने मुद्दे हैं विकास पे। अगर मैं बात करूँ तो रात पूरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुद्दे मेरे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं जो हमारे बारे में सोच सके। हर प्रतिनिधि ऐसा ही आ रहा है जो अपने ही बारे में सोच रहा है, अपनी ही झोली भर रहा है। गरीब का विकास तो वो सोच ही नहीं रहा है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और मेरा जो अब अगला सवाल है वो सेफनी का बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है, और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं फिरोज़ मलिक साहब से पूछना चाहूँगा। और सेफनी की बस्ती को भी इस सवाल पर जो राय फिरोज़ मलिक साहब दें उसको बागौर सुने, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि सेफनी में हज़रत भूरे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने के करीब थाना निर्माण की बात चल रही है, वहाँ थाना बनाया जा रहा है। तो अगर मेरी पर्सनली राय है, मैं अपनी एक राय पेश करना चाहता हूँ फिरोज़ मलिक साहब से कबल। मेरी राय यह है कि वहाँ जो हमारा थाना हो, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, तो वो एक रोड पर अगर थाना हो तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से रोड से कैरी करना, मुजरिम को पकड़ना या किसी को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है। और जब इतना दूर रोड से हटकर आस्थाना भूरे शाह बाबा पर हो, जहाँ से एकदम स्ट्रेट रोड, कोई रोड तक नहीं आता, मेन सड़क तक कोई रोड नहीं आता, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान की पुलिस हो, बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छी पुलिस होती है। और सेफनी रामपुर की पुलिस तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो पुलिस तो बहुत अच्छी है, लेकिन पुलिस को टाइम पर अगर वो कैरी नहीं कर पाए, मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए, तो हो सकता है कभी कभी अपराध करने के बाद अपराधी फरार हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मेरी अपनी राय यह है कि थाना ऑन रोड होना चाहिए या ऐसी खुली जगह पर हो कि जहां थाने के अंदर सारी व्यवस्थाएं वही होनी चाहिए। तो इस पर मेरी पर्सनल राय तो ये हो गई, लेकिन मैं इस पर जो है एक व्यापक राय और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन जो चाहता हूँ वो फिरोज़ मलिक साहब का चाहता हूँ कि उनकी राय अपनी क्या है इस बारे में। और सेफनी के लोग भी इसको अपनी राय, इस थाना जो बन रहा है आस्थाना भूरे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला करीब में बहुत ज़्यादा नज़दीक बन रहा है, तो प्लीज़ सेफनी के जितने भी लोग हैं अपनी कमेंट्स, अपनी राय हमारे यूट्यूब चैनल सेफनी का सच पर ज़रूर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और सेफनी के नहीं बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में देख रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट रामपुर में देख रहे हैं या विधानसभा 38 मिलक में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप खुद ही बताएं कि एक थाना अगर इस तरह अंदर बनाया जाए जहां से पुलिस को कैरी करना मुश्किल हो रहा है, तो वो अच्छा है या थाना रोड पर होना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय थी, मैंने अपनी राय दी है, लेकिन आइएगा आप अपनी भी राय दीजिएगा, अपने कॉमेंट्स दीजिएगा। अब मैं फिरोज़ मलिक साहब से इस पर उनकी राय जानना चाहता हूं। मेरे दोस्त महफूज साहब ने अभी एक सवाल रखा कि सेफनी थाना हजरत भूरे शाह बाबा के आस्थाने के पास में प्रस्तावित है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात यह है कि हमारी सेफनी रिपोर्टिंग चौकी हुआ करती थी, लेकिन जब से डिजिटल हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो यहाँ से रिपोर्ट लिखने का अधिकार भी खत्म हो गया। रिपोर्ट हमारी शाहबाद जाके लिखी जाने लगी, क्योंकि रिपोर्टिंग चौकी जितनी भी थी वहाँ ऑपरेटर नहीं, तो वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी जा रही है। रिपोर्ट लिखने का सिस्टम खत्म हो गया। दूसरी चीज़, हमारा जो क्षेत्र था, ये सेफनी का जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे विस्तारित होने लगा, आबादी बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा घनी आबादी होने लगी। तो यहाँ पर सेफनी चौकी बिल्कुल एक थाने की तरह काम करती थी, बस नाम की चौकी थी, काम थाने का था। यहाँ पे जो भी चौकी प्रभारी आए, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से उन्होंने यहाँ पर इसको संभाला और कोशिश की हमारे पूर्व प्रधानों ने, जनप्रतिनिधियों ने, कि यहाँ पर एक थाने की स्थापना की जाए। कुल मिलाकर उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि थाने का प्रस्ताव पास हो गया और उसके लिए थाना
घोषित हो गया, थाना बना दिया गया। आज वर्तमान में हमारी सेफनी चौकी ना होकर के सेफनी थाना हो गई और यहाँ पर हमारे पहले थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार कटियार अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके कुशल नेतृत्व में थाना जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पुरानी चौकी थी वहीं उसको थाने में उच्चीकृत कर दिया गया है अस्थायी तौर पर। क्या वो जगह काफ़ी है थाने के लिए? जी नहीं, वो जगह थाने के लिए काफ़ी नहीं है। वहाँ हवालात भी चाहिए, महिला कांस्टेबल भी चाहिए और पुरुष बंदी गृह भी चाहिए, महिला बंदी गृह भी चाहिए, लेकिन वो जगह काफ़ी नहीं है। अब उस थाने को शिफ्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक जगह की। अब जगह ढूंढी गई, तलाश की गई, तो एक जगह जहाँ तक मुझे पता चला है अपने कुछ सूत्रों के ज़रिए, कुछ जानकारी के ज़रिए, पहले थाना प्रस्तावित हुआ पुरानी करबला पर, लेकिन वहाँ जगह कम पाई गई। जो एक थाने के लिए जगह जितनी चाहिए होती उससे थोड़ी जगह वो कम पाई गई जो सरकारी आराइश थी। उसके बाद में अवलोकन किया गया, देखा गया कि और कहाँ सरकारी आराइश की ज़मीन है जहाँ पर हम ये सरकारी थाना बना सकें। तो हमारे पूर्व प्रधान साहब ने कुछ जगह सजेस्ट की गई, विभाग से लोग आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने जो हमारा ये सरकारी अस्पताल है आस्थाने के पास में, हजरत भूरे शाह बाबा के आस्थाने के पास में जो सरकारी अस्पताल है बाज़ार में अंदर की साइड में, ये वाली जगह उन्होंने चिन्हित कर ली कि हाँ ये जगह हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, सरकारी आराइज है, थाना नहीं बनेगा, कोई और चीज़ बनेगी सरकारी ही, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी खाकी सजग है तभी तो अपराधियों का मनोबल डाउन है जी। अब जब हमारी खाकी को इतनी अंदर डाल दिया जाएगा कि उसे रोड तक आने में 2 मिनट का समय लगेगा, 3 मिनट का समय लगेगा या 5 मिनट का समय लगेगा, इतनी देर में कोई भी अपराधी अपने कार्य को अंजाम देकर फरार हो जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा मिसाल मैं आपको देता हूं कि शाहबाद से या बिलारी से कोई अपराधी अपराध करके गाड़ी में भागा चला जा रहा है, वहां से वायरलेस होता है, सपोर्टेड बिलारी से गाड़ी निकलती है, बिलारी थाना वायरलेस करता है कि सेफनी थाना फला नंबर की गाड़ी को कंट्रोल करे या उसको नाके पे रोके। स्टाफ हमारा थाने में मौजूद है, जो चेक पोस्ट पे हमारे कुछ सिपाही होंगे, हो सकता है कि वो काफ़ी ना हो सकता है कि वो काफ़ी ना हो। अब थाने से एकदम से पुलिस बल भेजने में मेरे अनुमान से 5 से 10 मिनट का समय तो लग ही जाएगा और बिलारी से सेफनी तक आने में रात के समय में या दिन के समय में एक हाई स्पीड वाहन को 8 से 10 मिनट का समय लगता है। तो क्या हमारी पुलिस उसको पकड़ पाएगी? फिर सवाल उठेगा हमारी पुलिस पर, जो हमारी बहुत बहादुर पुलिस है, कि साहब पुलिस निकम्मी है। पुलिस निकम्मी नहीं है, पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से और अच्छे ढंग से करना जानती है, लेकिन पुलिस को टाइम मिले, करने के लिए टाइम तो मिले। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि बोल दिया और अलादीन के जिन्न ला के उठा के दे दिया। तो मेरी राय तो ये है कि हमारे जो सरकारी अधिकारियों ने जगह को चिन्हितकरण किया है, बेहतर है कि उनको और कहीं जगह नहीं मिल पा रही, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि रोड पर कहीं भी इसको चिन्हीकृत कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप सेफनी के अंदर ही खास करके सिटी में थाना बनाएं, आप सेफनी से आउट भूड़ा गेट से थोड़ा पीछे को भी ले जा सकते हैं या ताजपुर साइड को भी ले जा सकते हैं। और कहने का आशय ये है कि आप थाना रोड पे रखें, बस हमारी यही राय है। दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हजरत शेख भूरे शाह बाबा के आस्थाने पर प्रतिवर्ष उर्स का मेला होता है, जो कि कोविड-19 की वजह से अब नहीं हुआ है, और हम ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे थे वैसे ही जीने लगें। तो ऐसा नहीं है कि उर्स वहाँ नहीं होगा, जब वहाँ उर्स होगा तो वहाँ पर लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ दोनों लोगों को थोड़ी सी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ हमारे प्रशासन को भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि वहाँ कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है और बहुत लाउड स्पीकर भी लगाए जाते हैं अनुमति के द्वारा। ऐसा नहीं कि विदाउट अनुमति लगाए जाते हैं, अनुमति के द्वारा वहाँ लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। 3-4 दिन का वहाँ उर्स रहता है और एक धार्मिक स्थान है, तो यहाँ भी मेरे हिसाब से मुश्किल पैदा हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि थाना में ये मेरी समझ में, मेरे अनुमान से हो सकता है कि यहाँ पर हमें कोई सरकारी आराइज इतनी नहीं मिल पा रही हो, इस वजह से वहाँ लेना पड़ा हो। लेकिन एक सवाल ये उठता है, ये जो बाज़ार का मैदान है,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये सरकारी अराइज नहीं है, ये कुछ अपने स्वामियों की है। वो आज इसमें बाजार करा रहे हैं, ठीक है, कल नहीं कराते, वो इसको बेच देते हैं या मार्केट बना देते हैं, तो थाना हमारा बिल्कुल अंदर, आबादी के अंदर चला जाएगा। आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये बाज़ार कभी मतलब ओपन ही रहेगी हमेशा? मैं तो नहीं मानता कि कभी ओपन रहेगी। साल में, 2 साल में, 10 साल में हो सकता है कि इनके जो मालिक हैं उनमें आपस में विवाद हो, अपने अपने हिस्से बेच डालें, प्लॉटिंग कर डालें, मार्केट बना डालें, तो जो थाना है हमारा, जो थाना हमारे नगर की जो शोभा बढ़ाएगा वो तो ढक जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा किसी को कि थाना कहाँ है। जैसे आज अगर हम रोड पर से गुजरे तो हमें से अपनी चौकी नज़र नहीं आती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा जो मशवरा है, मेरी जो राय है वो ये है कि खरसोल तक भाई हमारी चौकी यहाँ बरकरार रहे जहाँ है पहले की तरह, लेकिन थाना अगर रोड पे ले लिया जाए तो क्राइम बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। किसी अपराधी का अगर पीछा करना है तो गाड़ी एकदम झटपट निकलेगी और रोड पर तुरंत आ जाएगी। अब मान लो मिसाल के तौर पर यहाँ हजरत भूरे साहब बाबा का मेला चल रहा है, उर्स चल रहा है, तो वो पूरा रास्ता ब्लॉकेज रहेगा। अब उस पीरियड में कोई घटनाक्रम खुदा ना खास्ते ऐसा हो जाए कि हमारी पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़े, तो पुलिस को वहाँ से निकलने में टाइम लग जाएगा। पुलिस ऐसा तो है नहीं कि उन निर्दोष लोगों के ऊपर मतलब अत्याचार करे या उन निर्दोष लोगों को मतलब परेशान करे। तो मेरी बस्ती के लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सभी लोग इस चीज़ को अपने ज़हन-नशी करें, अपने दिमाग में डालें, और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप मानते हैं या जहाँ तक आपकी अप्रोच है, उनको ये चीज़ बताएं कि भाई थाना जो है यहाँ ना लेकर के आप रोड पे ले लें, कासम नगली की साइड में ले लें। ये जो आपका गांव है एक खरसोल से पहले पड़ता है, यहाँ काफ़ी सरकारी अराइज हो सकती है, पता नहीं मुझे है या नहीं, लेकिन हो सकती है। या हमारा पुलिस विभाग किसी रोड पर कोई ऐसा इतनी जगह हो, किसी की खेत हो, तो उसको अधिग्रहित कर सकता है। जैसे सड़कें जब पड़ती हैं तो वो अधिग्रहित होती ही नहीं होती हैं। अगर कोई कभी सरकारी ज़मीन नहीं है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, नहीं होगी, लेकिन जब रोड पड़ता है तो रोड क्या सरकारी ज़मीन होती है? वो भी तो प्राइवेट किसानों की ज़मीन होती है, निजी ज़मीन होती है। सरकार उसका अधिग्रहण करती ही नहीं करती है, उनको मुआवजा देती ही नहीं देती है। इसी तरह से सरकार चाहे, विभाग चाहे तो थाने की ज़मीन के लिए जो उनको उपयुक्त भूमि लगे रोड पर, उसका अधिग्रहण कर सकती है। मेरी बस इतनी ही बात है, और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस बात पर गौर करें और थाने को कोशिश ये करें कि रोड पर ही आए। बस मैं अभी इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अंत में मैं आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। सब बखैर। आज के आपने डिबेट में देखा, आपने सुना कि सेवनी से और सेवनी के क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर दोनों ही लोगों ने बहुत अच्छी राय पेश की। फिरोज़ मलिक साहब ने बहुत अच्छी राय दी कि सेवनी में जो थाना होना चाहिए वो रोड पर होना चाहिए, और ये हकीकत है कि जब हमारी सेवनी में आस्ताना भूरे साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पाक पर उर्स शरीफ का प्रोग्राम चल रहा होगा तो वहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पुलिस को जाने के लिए डिस्टर्बेंस हो, पुलिस की कार्रवाई में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो वहाँ जब पुलिस थाना होगा तो किसी भी कार्य को करने के लिए पुलिस को एक सुकून की, शांति की ज़रूरत होती है, साउंडलेस जगह की ज़रूरत होती है। किसी गवाह से कुछ पूछ रहे हैं, किसी मुजरिम से कुछ पूछ रहे हैं, पता चला वो कुछ कह रहा, वो कुछ सुन रहे हैं, तो ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मैं खुद सेवनी के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि सेवनी के तमाम जागरूक लोग अपनी राय पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और इसी के साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं, दोनों गेस्ट ने बहुत अच्छा मतलब राय दी है, और दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे महफूज वारसी साहब, वो जो एडमिन भी हैं सेवनी का सच यूट्यूब चैनल के, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सेवनी की या 38 विधानसभा की जो राजनीति होनी चाहिए वो कैसी राजनीति होनी चाहिए, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो कैसा हो, चाहे सेवनी का हो चाहे 38 विधानसभा का जनप्रतिनिधि हो, तो कैसा हो, वो अपनी आवाज़ को, हमारी आवाज़ को असेंबली तक पहुंचाने वाला हो, विधानसभा में खड़ा होकर बोलने वाला हो। सेवनी की समस्या को और इन्होंने शवाद की समस्या को लिया कि रोडवेज़ होना चाहिए, तो वाकई शवाद में रोडवेज़ होना चाहिए। शवाद तहसील है, पुरानी तहसील है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि सेवनी के अंदर भी रोडवेज़ होना चाहिए। जितनी बड़ी आबादी सेवनी की है, सेवनी के लोगों को बेलारी जाने के लिए, सेवनी के लोगों को मुरादाबाद जाने के लिए
दिल्ली जाने के लिए, बदायूं जाने के लिए, बरेली जाने के लिए किसी प्राइवेट वाहन का इंतज़ार न करना पड़े, बल्कि सरकार इसकी सुविधा मुहैया कराए। एक यहाँ पर रोडवेज़ बनाए और यहाँ से सभी जगह के लिए रोडवेज़ होनी चाहिए। जब ये थाना बन जाएगा, और सेवनी थाना बन चुका है, जब यहाँ सेवनी का थाना बिल्कुल मुकम्मल तरीके से निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से आवाजाही ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ सरकारी ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही लोगों ने बहुत अच्छे अपनी राय पेश की हैं। अब मैं जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी कमेंट्स, राय ज़रूर पेश करें, और जो भी सवालात, जो भी जवाब, जो भी राय पेश की गई हैं, आपको अगर कुछ लगता है, कोई डिफरेंस लगता है, तो प्लीज़ आप अपनी राय भी पेश करते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के लिए हम आपसे रुखसत होते हैं। सभी को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।